जय हिंद प्यारे साथियों, मैं डीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है गणित के कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, और इसमें हम लोग आज जो है प्रश्नावली 3.3 के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी साथी मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वो एक बार देख लेंगे, क्योंकि वो बेसिक थ्योरी थी और बेसिक थ्योरी के आधार पे हमारी जो प्रश्नावली 3.3 हल होगी और उसके सारे क्वेश्चन एक करके हम लोग हल करेंगे। तो थ्योरी ये थी कि परिवर्त आव्यूह के बारे में बताया था कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बताया था। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी पूरी परिभाषा, कितने प्रकार की सममित तक क्या था, विषम सममित क्या था, प्रमेय क्या था, वो सब मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं और प्रश्नावली 1 से शुरू की जाएगी। और जो है आपका प्रश्नावली 1 में जो है आपसे जो प्रश्न कहेगा उसके हम लोग बढ़िया से विस्तार से हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं बात कर दूं बेटा यहाँ पर कि मैं आपको बताया था कि जो परिवर्त आव्यूह होता है, परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह को मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है तो इस आव्यूह के परिवर्त को हम लोग ए डैश से या फिर ए की पावर हम लोग टी से दर्शाते हैं। ये चीज आपका पूरा जो है पूरा का पूरा परिवर्त आव्यूह होता है, ठीक ना। परिवर्त आव्यूह निकालते कैसे हैं, किसी भी पंक्ति को हम लोग बदल देंगे, किसी पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में और स्तंभ को बदल देंगे पंक्ति में, तो आपका वो परिवर्त आव्यूह बदल हो जाएगा। मतलब आव्यूह ए है तो इस आव्यूह ए के पंक्ति मतलब रो का मतलब आर, इसके आव्यूह ए के पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में और स्तंभ बदलेंगे किसमें, पंक्ति में, तो जो नया आव्यूह मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए की पावर टी से हम लोग प्रदर्शित करते थे। सवाल हमारा यहीं से स्टार्ट होगा और हम बड़े आराम के साथ प्रश्न को देखेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या कह रहा है ये कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त आव्यूह निकालना है तो ये दिया है, ये दिया, इन सब का मुझे परिवर्त निकालना है। तो बड़े सिंपल तरीके से हम लोग सबका परिवर्त निकालेंगे। तो मैं इस पहले वाले का परिवर्त निकालने जा रहा हूं। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये आव्यूह आपके पास दिया है 5 1/2 -3 -1 दिया है। इस आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे। चूंकि ये आपका स्तंभ है तो इसको हम लोग जब परिवर्त निकालेंगे इसका, तो ये आपका पूरा का पूरा पंक्ति बदल जाएगा। मतलब मैं पहला हल करने जा रहा हूं यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट, और पॉइंट नंबर फर्स्ट में निकालूंगा परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को समझ लेंगे पंक्ति में। तो परिवर्त आव्यूह कितना आएगा, ये आपका स्तंभ था ना, इसको बदलेंगे पंक्ति में तो आएगा 5, फिर हो जाएगा 1/2 और ये आएगा -1। ये आपका हो जाएगा किसमें, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। सेकंड की बात करने जा रहा हूं। सेकंड को मैं यहां हल कर रहा हूं, सॉल्यूशन आपका सेकंड वाला, और सेकंड को मैं यहां पे हल कर रहा हूं पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड की जब मैं बात करूंगा तो पॉइंट नंबर सेकंड में इसका परिवर्त निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे आप सबको पता हो गया है, परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह को साथ ही हम लोग क्या करेंगे, जो पंक्ति में उसको बदल देंगे स्तंभ में। तो आपका जो है 1 -1 ये पंक्ति में था, इसको हम लोग बदलेंगे स्तंभ में, आएगा 1 हो जाएगा -1। ये भी पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये हमको मिल गया इस वाले का परिवर्त। तीसरे की मैं बात कर रहा हूं तो तीसरा को मैं यहां हल कर रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 3 है आपका, और सोल्यूशन 3 में मैं यहां पे हल करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 की मैं बात कर ले रहा हूं यहां पर। ये आपका इसका भी निकालेंगे परिवर्त। तो परिवर्त निकालने के लिए अब तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे भाई, क्या कि जो आपका ये पंक्ति में दिया है, इस पंक्ति को बदलेंगे स्तंभ में। स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर में बदलेंगे तो आपका जो है पहली पंक्ति बदला हूं मैं, ये हो जाएगा आपका -1 5 और 6। इसको बदलेंगे तो आएगा कड़ी में 3 और ये हो जाएगा 5 और हो जाएगा 6। उसको बदलेंगे तो आएगा 2 और 3 और हो जाएगा -1। ये तो हमने निकाल लिया परिवर्त आव्यूह, और ये निकालने के लिए कहा भी था। तो बड़े आसानी से भाई मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने बड़े आसानी से निकाल लिया है ना। बहुत आसान सवाल था, बहुत ज्यादा दम था सवाल में नहीं, बहुत आसान एकदम नॉर्मली सवाल था। तो मैं अब इसको मिटा करके बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर, देखता हूं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। वो थोड़ा सा शायद लेंदी हो, ठीक है ना। मिटाता हूं इसको, देखता हूं क्या कहता है कुछ। तो प्यारे साथियों, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया, जो बहुत काफी मजेदार था, आसान था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है क्या कि यदि a बराबर हमारे पास कोई एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, 3 × 3 क्रम का है। b बराबर भी कोई 3 × 3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है।
तो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर लाना है a डैश प्लस बी डैश, और दूसरा कह रहा है क्या कि a माइनस बी का होल डैश बराबर लाना है a डैश माइनस बी डैश। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें आपका प्लस साइन है और इसमें आपका माइनस वाला साइन है, दोनों एकदम चीजें सेम है। तो मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों में से किसी एक को बता दूं तो बाकी आप लोग दूसरा कर ले जाएंगे, है ना। बस कुछ करना नहीं, एक इनमें जोड़ना है इनमें घटाना है, ठीक है ना। एक मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग जैसे पहला करेंगे वैसे तरह दूसरा भी कर लेंगे। जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया यहां पर हो रही है, तो मैं एक जोड़ देता हूं, यहां पर घटाने की प्रक्रिया आपके लिए छोड़ दूंगा। ये वाला होमवर्क मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। बाकी पहले वाले फर्स्ट को मैं कर दे रहा हूं यहां पर, और जैसे से करेंगे फर्स्ट वाला सेम आपका सेकंड वाला भी करेंगे। इसमें जोड़ना है इसमें घटाना है। तो देखते हैं पहला वाला क्या कहता है। इसमें a और b दिया है, तो अब a और b दिया है तो इसकी सहायता से हम लोग इसका a डैश और b डैश निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। यहां पर है हम निकालेंगे इसका a डैश, ठीक है ना। पहले निकालेंगे क्या, a डैश निकालेंगे। तो a डैश निकालेंगे तो आपके पास जो पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में, तो ये आएगा -1, ये हो जाएगा 2 और ये आएगा 3, फिर आएगा 5, 7 और 9, फिर इसके बाद आएगा 2, 1 और 1, ये हमको मिलेगा, ठीक है। b डैश निकालेंगे, तो b डैश निकालने के लिए इसको यहां दे रहा हूं। b डैश हमारे पास आएगा कितना, b डैश आपका ये दिया है, ये आएगा -4, फिर हो जाएगा 1 और ये आएगा -5, फिर आएगा 1, 2 और ये जाएगा 0। यहां पर आएगा 1, 3 और नहीं परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ लेते हैं भाई, मैं भूल गया था, सॉरी। बदलेंगे स्तंभ में, तो हाई पंक्ति में बदलेंगे इसको स्तंभ में। ये आएगा -4 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा -5। इसको बदलेंगे पंक्ति में स्तंभ बदलेंगे तो आएगा 1, 2 और ये 0 जाएगा। इसको भी बदलेंगे तो आएगा 1, 3 और यहाँ पर आएगा 0। तो मैंने ये निकाल लिया है ना। अब ये निकाल लिया। सवाल हमारा ये कह रहा था पहला पॉइंट वाला कि हमें a प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो मैं इसका पहला पॉइंट जो है यहीं पे लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट हम हल करने जा रहे हैं, पहला पॉइंट वाला। पहले पॉइंट में हमें निकालना है a प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो पहले हम लोग a और b को जोड़ते हैं, और a और b यहाँ पर दिया है। a और b जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि a प्लस में b। अब a और b को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, a और b को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें संगत अवयव को जोड़ते हैं, ये सभी लोग पढ़े हैं। तो -1 जुड़ेगा -4 के साथ, तो यहां पर आएगा माइनस में जाएगा 5, ठीक है। और 2 जुड़ेगा आपका 1 के साथ तो आएगा 3। उसके बाद 3 जुड़ेगा माइनस किसके साथ, 5 के साथ, तो यहां पर आएगा -2। और उसके बाद जो है 5 जुड़ेगा 1 के साथ तो हो जाएगा 6, और 7 जुड़ेगा 2 के साथ तो 7 हो जाएगा 9। 9 जुड़ेगा आपका किसके साथ, 0 के साथ, तो यहां पर आएगा 9 ही रहेगा। -2 जुड़ेगा 1 के साथ तो यहां पर आएगा -1, और 1 जुड़ेगा 3 के साथ तो आएगा 3, 1 हो जाएगा 4। ये जुड़ेगा 0 के साथ तो 1 आएगा। हमने क्या किया कि a प्लस बी निकाल लिया है। अब इसी a प्लस बी का हम लोग परिवर्त निकालने हैं, डैश निकालने जा रहे हैं। तो डैश में इसको यहां निकाल दे रहा हूं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर में कितना आ सकता है, जरा देखिए। जहां से ये आएगा पंक्ति बदलेंगे इसको स्तंभ में तो आएगा -5, ये हो जाएगा 3 और यहां पर आएगा -2। इसको बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा 6, फिर हो जाएगा 9 और ये भी आएगा 9। यहां पर आएगा -1, ये हो जाएगा 4 और ये भी आएगा 1। इस तरह मैंने निकाल लिया। अब जो है a प्लस बी का होल डैश मैंने निकाल लिया। सवाल हमें लाना है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश। मतलब क्या a डैश और b डैश को जोड़ने पर इसका मान इसके बराबर होता है। तो a डैश मैंने यहां निकाला, b डैश यहां निकाला है। अब a डैश और b डैश को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कि क्या इनका मान इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो मैं इसको जो है a डैश और b डैश को यहां पर जोड़ के लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास आएगा a डैश प्लस में आएगा b डैश, और बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जोड़ना है मुझे किसको किसको, a डैश और b डैश को। तो ये आपका -1 जुड़ेगा आपके पास -4 के साथ, तो ये आएगा माइनस में कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद 5 और 1 जुड़ेगा हो जाएगा 6, यहां पर आएगा 6। -2 जुड़ेगा 1 के साथ तो आएगा आपके पास -1, और उसके बाद -2 जुड़ेगा किसके साथ, -1 के साथ, तो यहां पर आएगा 1। इन होगा, जुड़ना है भाई, तो कितना आएगा, -1 ही आएगा ना। नहीं सॉरी, यहां पर जो है 1 था, यहां पर 1 आएगा, तो ये जुड़ेगा 2 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपके पास 3, और 7 जुड़ेगा इसके साथ 2 के साथ, तो 7 हो जाएगा आपका 9, और उसके बाद जो है 3 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा 3 के साथ, तो 3 हो जाएगा 4 आपका, और एक लास्ट में यहाँ पर देखना है कि -5 यहाँ पर है, 3 है यहाँ पर प्लस में, जोड़ेंगे तो बचेगा आपका -2 बचेगा, और ये 9 जुड़ेगा 0 के साथ तो आएगा 9 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जुड़ेगा 0 के साथ तो आएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह मैंने जोड़ लिया। अब देख रहे हैं साथी हम लोग क्या कि a प्लस बी का होल डैश है ना, इसका मान इतना आया है, और a डैश प्लस बी डैश का मान इतना आया है, दोनों का मान एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है, बराबर है। और जब बराबर है तो a प्लस बी का होल डैश बराबर में a डैश प्लस बी डैश हो सकता है आपका, ये कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा इसलिए क्या कि a प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा a डैश और प्लस में आएगा b डैश, और हमको प्यारे साथी यही हमको जो सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, बस जोड़ने की प्रक्रिया है। सेकंड वाले में आप लोग जो घटाने की प्रक्रिया अपनाएंगे और घटा कर देखेंगे कि क्या हमारा जो है a डैश माइनस बी डैश का होल a माइनस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश के कि नहीं। अगर ऐसा आ जाता है तो हम लोग सवाल को बड़े सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। ये वाला चीज मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है प्रश्न को। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो प्रिय साथियों, अभी हमने जो है क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कैसे हम इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि यदि a डैश, यहां पर पहले a डैश दे दिया, मतलब परिवर्त आव्यूह दिया है आपका, a डैश बराबर में दिया है, ये कोई है आव्यूह, और यहां पर b है, क्योंकि यहां पर b है, केवल b डैश नहीं है, केवल b है, और यहां पर a डैश है। ये परिवर्त आव्यूह, लेकिन ये परिवर्त आव्यूह नहीं है। अगर है तो सत्यापित कीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर लाना है a डैश प्लस बी डैश, और सेकंड पॉइंट में लाना है क्या कि a माइनस बी का होल डैश बराबर लाना है a डैश माइनस बी डैश, ये हमको लाना है। ठीक ना। अब चूंकि यही क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 2 में भी था, प्रश्न नंबर 2 में भी एकदम सेम क्वेश्चन था कि यही सिद्ध करना कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, और इसमें लाना था सेकंड पॉइंट में कि a डैश माइनस बी डैश, a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो इसमें मैंने क्या किया था कि आप लोगों को पहला पॉइंट बताया था, दूसरा पॉइंट आप लोगों को कहा था होमवर्क कर लीजिएगा, यही कहा था ना। अब इसमें क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ना कि इसमें माइनस वाला बता दूं, प्लस वाला खुद कर लीजिएगा, है ना। तो सेकेंड वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सेकेंड वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको हम लोग बड़े आसानी से लगाएंगे। क्योंकि यहां पर आपका a डैश है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में, स्तंभ बदलेंगे पंक्ति में, तो हमको a मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा भाई, यहां पर हम लोग a निकालेंगे तो a मिलेगा हमको, क्या जरा गौर करना, a मिलेगा, तो a मिलेगा, ये आपका जो है पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा 3 और हो जाएगा 4, ये बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा -1 और यहां पर जाएगा 2, फिर आएगा 0 और हो जाएगा 1, ये हमको a मिल गया। यहां पर b दिया है तो हम इसकी सहायता से b डैश निकालेंगे, b डैश निकालेंगे तो आपको मिलेगा b डैश और b डैश, तो हम निकालेंगे b डैश, और b डैश निकालने के लिए इसको हम लोग जो पंक्ति में इसको बदलेंगे स्तंभ में, बदलेंगे तो बेटा तो हमारे पास आएगा कितना, ये पंक्ति में बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा पहले माइनस हो जाएगा 4, फिर आएगा 1 और यहां पर आएगा माइनस में 5, उसके बाद इसको बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा 2 और फिर आएगा 3। ठीक ना, हमने b डैश निकाल लिया, a डैश हमारे पास था, a निकाला, b था हमारे पास, b डैश निकाला। अब जो है हमें सेकंड पॉइंट में लाना है कि a माइनस b, तो a माइनस b निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि a में से b वाला घटाएंगे, यहां पर निकाल रहा हूं मैं a माइनस b, ये निकाल रहा हूं तो a में से b वाला घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे आपका -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अर्थात 4 और 3 हो जाएगा 7, जुड़ जाएगा। -1 में से घटाएंगे 1 तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 2 हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे -5 तो आएगा +5, 4 में से घटाएंगे आपका 1 तो बचेगा 3 बचेगा, 2 में से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा 0, और 1 में से घटाएंगे -3 तो आएगा आपके पास -2। ठीक है ना, ये तो निकालिए a माइनस बी। अब a माइनस बी का हम लोग डैश निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो डैश निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे कि a माइनस बी का होल डैश बराबर में निकालने के लिए इसको पंक्ति में बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा 7, फिर जाएगा -2 और यहाँ पर आएगा 5, फिर जाएगा 3, 0 और हो जाएगा -2। ये हमको मिल गया a माइनस बी का होल डैश, बड़े आराम से लिख लीजिएगा।
अब साथी हमें ये दिखाना है क्या कि a डैश माइनस b डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि a डैश यहाँ पर है, b डैश यहाँ पर है, तो a डैश में से b डैश को हम लोग घटाते हैं, और a डैश b डैश में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा आपके पास, a डैश माइनस में b डैश, घटा के देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। घटाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये घटाने के बाद ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 3 हो जाएगा आपका 7, तो यहां पर पहले आएगा 7। उसके बाद माइनस 1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 ये हो जाएगा, माइनस 1 भी तो हो जाएगा माइनस आपका 2, यहां पर आएगा माइनस में 2, और 0 में से घटाएंगे, घटाने के बाद ये माइनस बदल जाएगा तो आएगा आपका 5, प्लस 5 जाएगा। 4 में से घटाएंगे 1, संगत अवयव 1 है इसका, तो 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा आपका 3, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 3। 2 में से घटाएंगे 2 तो आपका 0 हो जाएगा, और उसके बाद 1 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा आपका माइनस में 2, ये आपको मिल गया। अब देख रहे हैं हम लोग क्या कि a माइनस बी का होल डैश ये वाला मान और a डैश माइनस बी डैश का ये वाला मान, दोनों का मान एकदम एग्जैक्ट है। आज जब दोनों का मान एकदम एग्जैक्ट है, सेम है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं, है ना। तो लिखिएगा यहां पर क्या कि इसलिए क्या a माइनस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा a डैश माइनस में आएगा b डैश, और हमको प्यारे साथी यही सिद्ध करना था, तो इसको लिख देंगे प्रूफ। बाकी जो पहला पॉइंट है इस वाले को मैं होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूं कि ये वाला खुद कर लीजिए घर पे, है ना, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। फिर भी किसी प्रकार कोई दिक्कत रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलिएगा मत, कोई दिक्कत रहे तो। और साथ ही आप लोग की मेहनत, हमारी मेहनत जरूर कामयाब होगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं कामयाब हो सकता हूं। इसलिए सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जो मेरे बच्चे नए चैनल पे हैं लाइक कर लिया करें, और पूरे वीडियो को जरूर देखा करें। मैथ पढ़ने वाले बच्चे खास करके बढ़िया से पढ़ाई करिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि मौसम थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ है और मुझे घर भी जाना है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक साथी, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।